उसके बाद हमने बेटा कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के स्फेरिकल मिरर्स के न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ बातें हैं जो आपने अपने माइंड में रखनी है। न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अब कार्टेशियन एक साइंटिस्ट था, उसने अपनी साइन कन्वेंशंस दी, मतलब उसने ये बताया कि कौन सी वैल्यूज़ को हमने पॉजिटिव लेना है, कौन सी नेगेटिव लेनी है। अब ये न्यूमेरिकल में आपको कभी दिया नहीं होता कि इसको पॉजिटिव लो, इसको नेगेटिव लो। प्लस और माइनस का साइन आपने कोई भी गिवन वैल्यू के आगे अपने आप लगाना है, और गलती भी आपने यहीं पर करनी है प्लस या माइनस लगाने में, इसलिए ये ध्यान से समझोगे। इसमें रूल एक ही फॉलो होना है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में कि जो डिस्टेंसेस हम उस डायरेक्शन में मेजर करेंगे जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है, तो वो पॉजिटिव लेने हैं। जो डिस्टेंसेस हम इंसिडेंट रे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो नेगेटिव लेने हैं। दोबारा बता रही हूँ, जो डिस्टेंसेस हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव, और वो डिस्टेंसेस जो इंसिडेंट रे से ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे वो नेगेटिव। फाइन। और उसके बाद आपको कुछ टर्म्स हैं, जैसे यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है, ये पता होना चाहिए। यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है मिरर से, और जो भी दूरियां हमने नापनी है, डिस्टेंसेस मेजर करने हैं हमने मिरर में, वो पोल ऑफ द मिरर से करने हैं, मिरर के सेंटर से, पोल से। तो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है वो यू होगा। वी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, कि इमेज कितनी दूर है मिरर से, मतलब पोल से इमेज कितनी दूर है, तो इमेज का पोल से डिस्टेंस वो हो गया वी। एफ आपको पता ही है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मतलब फोकस पोल से कितनी दूरी पर है, तो वो दैट विल बी एफ। अब ध्यान से देखो साइन कन्वेंशंस कैसे लगेंगी कनकेव और कन्वेक्स में। कनकेव मिरर में अलग होंगी, कन्वेक्स मिरर में अलग। अब उसके लिए थोड़ा सा रे डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा। अब कनकेव मिरर में क्या होता है, जैसे इस तरह से हम बनाते हैं, ये पोल है, सेंटर ऑफ द मिरर, और आपको पता है जो भी दूरियां नापनी है मैंने बोला पोल से मेजर करनी है। ठीक है, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया आपका एफ। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के केस में हम हमेशा यहाँ पे रखते हैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और कन्वेक्स मिरर के केस में कैसे होता है, ऐसे बनाते हैं, ये आपका पोल हो गया, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर रह जाता है, फोकस अंदर को रह जाता है, और ऑब्जेक्ट हम हमेशा इधर को रखते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो अब देखो, सबसे पहले यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अब ऑब्जेक्ट हमेशा इधर पड़ा होगा, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमने कहाँ से नापना है, पोल से, मतलब पोल पे जीरो होना चाहिए। तो पोल से इधर को नापेंगे, मतलब इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की दूरी नापने की डायरेक्शन क्या होगी, ये इस डायरेक्शन में। लेकिन इंसिडेंट रे क्या है, पहली इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से हम हमेशा ऐसे बनाते हैं, इधर को बनाते हैं ना। तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन ऑब्जेक्ट की दूरी, ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम किधर को मेजर कर रहे हैं, इधर को, तो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद एफ देखो, पहले फोकल लेंथ। एफ यहाँ पर है फोकस, तो फोकस की दूरी पोल से कैसे नापेंगे, इधर को, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड पर। पोल से एफ किधर है, इधर को, लेकिन इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो ये है, इंसिडेंट रे इधर बनाई थी ना हमने, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अब फोकस की भी डायरेक्शन ऑपोजिट है फोकल लेंथ को नापने की, तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव। अब इमेज डिस्टेंस क्या लेना है। अब इमेज डिस्टेंस डिपेंड करता है कि इमेज रियल बनी है कि वर्चुअल। अगर तो रियल इमेज बनती है तो आपको पता है इमेज इसी, जैसे हम इधर से एफ से निकालेंगे, ये गई रे इस तरह से, मतलब इमेज अगर तो इसी डायरेक्शन में बन जाती है इधर ही, तो वो रियल इमेज होती है। जो वर्चुअल इमेज होती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, जब हम रेस को मिलाकर ऐसे रे बनाते हैं, वो वर्चुअल इमेज होती है। ठीक है, तो अगर तो रियल इमेज बनी है तो इमेज यहाँ होएगी, तो इमेज की दूरी हम इधर को नापेंगे, लेकिन इंसिडेंट रे तो इधर को जा रही है, फिर वो होगी नेगेटिव। लेकिन अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो वो इस साइड पे बननी है, बिहाइंड द मिरर, तब हम वर्चुअल इमेज की डिस्टेंस इधर को नापेंगे, पोल से मेजर करना ना, पोल पे जीरो होना है, इधर को मेजर करेंगे, तो इंसिडेंट रे भी इधर को ही आ रही है, तो वर्चुअल इमेज के केस में आपने वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, मतलब सारा कुछ नेगेटिव है, सिर्फ जब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा जब वर्चुअल इमेज बनेगी। अब कन्वेक्स मिरर के केस में क्या है, ऑब्जेक्ट इधर पड़ा होगा,
इसमें इंसिडेंट रे सबसे पहले कैसे बनाते हैं, इधर को बनाते हैं लाइक दिस, और वो रे डाइवर्ज करती है ना कि हमें लगता है कि फोकस में से निकलेगी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर को नाप रहे हैं, इधर को, पोल से मेजर करना है, लेकिन इंसिडेंट रे तो इधर को जा रही है, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, तो नेगेटिव। एफ क्या है, फोकल लेंथ, फोकल हमेशा इधर है, तो फोकल लेंथ इधर को मेजर करेंगे इस साइड पे, इंसिडेंट रे भी इधर ही है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। अब इमेज कहाँ बनेगी, पहली रे ऐसे बनती है, दूसरी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल के ऐसे बनाते थे। तो मैंने आपको बोला था जहाँ मर्जी ऑब्जेक्ट को रख लो, इमेज हमेशा बिटवीन पी एंड एफ बननी है। तो इमेज डिस्टेंस भी किधर को मेजर करेंगे, इधर को, लेकिन इंसिडेंट रे भी किधर आ रही है, इधर को, तो दोनों की सेम डायरेक्शन है, तो ये भी क्या हो गई, पॉजिटिव। ठीक है, ये तो यू, एफ और वी का केस हो गया। अब है ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट। जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है उसको हम सपोज करते हैं h, ऑब्जेक्ट की हाइट को हम h लेते हैं और इमेज की हाइट को हम ले लेते हैं h डैश। तो ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही पड़ा होता है, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे ना, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव। और जो डिस्टेंसेस हमने प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ मेजर करने हैं, मतलब अगर इमेज रियल बनी है नीचे को बनेगी तब उसकी हाइट नेगेटिव होगी, लेकिन वर्चुअल इमेज जब बनेगी वो ऊपर को होगी, तब हाइट ऑफ द इमेज आपने पॉजिटिव लेनी है। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, जो डिस्टेंसेस सेम डायरेक्शन में मेजर करेंगे इंसिडेंट रे की वो पॉजिटिव, जो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे वो नेगेटिव। और जो डिस्टेंसेस या जो हाइट्स हम प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ मेजर करेंगे वो पॉजिटिव, और जो हाइट्स हम प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ मेजर करेंगे नेगेटिव।